तो अनुराग ठाकुर के बुलावे पे पहलवान पहुंचे थे खेल मंत्री के घर पर। 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली। जाने के पहले ही यह संकेत दिया गया था कि बृजभूषण के गिरफ्तारी से कम पर कुछ मंजूर नहीं। लेकिन बैठक के बाद पहलवान आए तो बोले बातचीत हुई है, लेकिन खाप से चर्चा करेंगे। खाप जब कहेगी तब आंदोलन वापसी के विषय में सोचेंगे। जो कार्रवाई चल रही है उसको तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीजें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रोंदा गया था, तो उस पे जो एफआईआर दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो वो उन्होंने बोला कि भाई वो एफआईआर भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। अगर अब जो चीजें हुई हैं, जो बिंदुओं पे बात हुई है, वो अब जाके हम अपने खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे और जो संगठन, चाहे वो किसान है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबके सामने रखेंगे कि ये चीजें हमारी इन बिंदुओं पे हमारी बात हुई है। 15 तक अगर हालांकि खेल मंत्री ने कहा कि ये बातचीत बहुत सकारात्मक हुई है, खुले मन से हुई है। और जो बातें उन्होंने कही उसमें उन्होंने कहा कि 15 जून तक खिलाड़ियों ने चार्जशीट बृजभूषण शरण सिंह पर जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, उस मामले में 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने को कहा है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाना चाहिए। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते, तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों, वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं, वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। इसके एवज में खिलाड़ियों ने ये आश्वासन दिया है
कि इस बीच न तो यानी 15 जून तक कोई प्रदर्शन नहीं होगा, न तो खिलाड़ियों के तरफ से, ना उनके सहयोगियों के तरफ से, ना उनके समर्थकों के तरफ से यानी खाप और किसान संगठन इस मामले पर कम से कम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। कानून कार्रवाई जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बात हुई है, जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ कि 15 तारीख तक 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। यह भी कहा गया कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव कराने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी बने, अर्थात जो ऐसे मामले आते हैं उसकी जांच के लिए इंटरनल कंप्लेन कमेटी बने और जिसकी अध्यक्ष महिलाएं हों। यह भी मांग है कि आईसीसी और डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष महिला बने। और सबसे जरूरी, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त जंतर मंतर पर संग्राम चल रहा था। संग्राम इस बात को लेकर कि हमें पहलवानों की ये जीत थी खाप के उकसावे में कि हम नए संसद के सामने महिला महापंचायत करेंगे। पुलिस को अर्थात सुरक्षा में लगे पुलिस पदाधिकारियों को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। पहलवान संसद मार्च को उतारू थे। पुलिस चाहती थी कि किसी तरह आज का दिन जो इतना पवित्र दिन है कम से कम शांतिपूर्वक गुजर जाए। धक्कम धुक्की हुई और अंततः पहलवानों को बस में भर के थाने ले जाया गया। तो उस दिन कई खिलाड़ियों और कई कोचों पर पुलिस ने केस भी दर्ज कराया है। तो पहलवानों का कहना है कि वो सारे केस वापस लिए जाएं। एक अहम सवाल है कि जो 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव होना है, उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह, जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा, उन्होंने अपना टर्म पूरा कर लिया है। तो अब जो चुनाव हो उसमें खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो कम से कम चुन कर ना आए। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों को चुन कर न लाया जाए? ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। खैर, खिलाड़ियों की तरफ से ये मांग की गई। तो खैर, जो बातें अनुराग ठाकुर 6 घंटे के मैराथन के बाद निकलकर बाहर मीडिया को बताते हैं, वही बात कमोबेश बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जब निकलते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं कि कुछ बातों पर सहमति बनी है, हमारे ऊपर जितने केस हुए हैं वो सब केस हटाए जाएंगे, कुछ मांगों को सरकार ने माना है, कई ऐसी मांगे हैं जिन पर अभी मतभेद है, हमें उम्मीद है जल्द ही वो मांग भी मान ली जाएंगी। आपको याद है किसान आंदोलन, मंगरुआ को तो याद है, नरेंद्र तोमर के साथ बैठक दर बैठक चल रही थी। नरेंद्र तोमर जब बाहर निकलते थे तो कहते थे कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है, बहुत सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन जब किसान नेता निकलते थे तो कहते थे आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने तो कुछ माना ही नहीं, वही पंगत सजाए जाते थे, लंगर सजाए जाते थे, भोजन करते थे और आंदोलन चलता रहता था। खैर, पहलवान बहुत समझदार हैं, हालांकि खाप के दबाव में हैं। पहलवानों ने भी कहा है कि हम खाप से पूछकर ही कोई ना कोई फैसला लेंगे। जहां एक महत्वपूर्ण बात था ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का सवाल, तो गिरफ्तारी तो कानून को करना है, उसमें न अनुराग ठाकुर कुछ कह सकते हैं और कर सकते हैं, और न पहलवान सिर्फ मांग ही कर सकते हैं। तो कहा गया है कि 15 तारीख तक पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी और उस चार्जशीट में क्या होता है उसी बिना पे ये तय होगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या नहीं। दिनेश फोगाट
आज की बैठक में शामिल नहीं थी। जी हाँ, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, यही 3 नाम बार बार सामने आ रहे थे। तो विनेश फोगाट आज की बैठक में शामिल नहीं थी। हालांकि विनेश फोगाट ने एक शायरी कही है, सारे पत्थर नहीं होते मलामत का निशान, वो भी पत्थर हैं जो मंजिल को निशान देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद ये ऊहापोह की स्थिति खत्म होगी, पहलवानों को न्याय मिलेगा और ब्रिजभूषण को भी न्याय मिलेगा। धन्यवाद।